Good morning, everyone. Today's subject is fundamental of soil science. Topic on history and development of soil science, its scope and importance. मृदा विज्ञान के इतिहास, उसके विकास और उसके क्षेत्र के साथ साथ उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान होती क्या है। मृदा विज्ञान द साइंस डीलिंग विद, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी प्राकृतिक सतह के बारे में अध्ययन करना, साथ ही क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ सॉइल, इसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना, एंड द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक और उत्पादक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में है अध्ययन करते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन, देयर मैनेज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन को हम मैनेज करते हैं। तो कुछ टर्मोलॉजी है, जैसे हम बात करें सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी होती क्या है? सॉइल फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट सप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से मान सकते हैं, मृदा के अंदर उसकी उर्वरा शक्ति या उसको प्रोडक्शन, किसी फसल के प्रोडक्शन को देने के लिए कितनी उसके अंदर ताकत है, इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट हैं, उसी को हम सॉइल फर्टिलिटी हम कहते हैं। नेक्स्ट, सॉइल केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं और रासायनिक जो रिएक्शन होते हैं वो उसे सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सॉइल फिजिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम बात करें कैसे, जैसे हम टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, इन सब चीज़ों की हम बात करें तो उसको हम सॉइल फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी डीलिंग विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके साथ अध्ययन करना। पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन, उसके पॉपुलेशन जनसंख्या, उनके क्लासिफिकेशन, इट्स रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन, और मृदा में किस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन का रोल रहता है, वो हम सारी चीज़ें सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है? मृदा को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना जो कि, जैसे हम जानते हैं इरोशन यानी अपरदन हो, या उसका केमिकल या फिजिकल या किसी भी तरह का एक्सेसिव लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट का हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम सॉइल कंजर्वेशन का अध्ययन हम करते हैं। पेडोलॉजी मीन्स डीलिंग विद द नीच सर्वेस एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि सॉइल के सर्वे और सॉइल की क्लासिफिकेशन का अध्ययन हम पेडोलॉजी के अंदर हम करते हैं। अब बात आती है सॉइल यानी कि मृदा। मृदा क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल डायनेमिक बॉडी डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट पैथोजेनिक प्रोसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि जो चट्टानों के टूटने फूटने से के बाद जो प्रोसेस जो होती है, पैथोजेनिक प्रोसेस जो होती हैं डिफरेंट, उनके द्वारा जो मृदा जो तैयार होती है, जो चीज़ तैयार होती है, इसे हम सॉइल कहते हैं। एंड इन विच ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर एबल टू ग्रो, मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स टूट फूट, ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड रॉक इनटू पेरेंट मटेरियल, जो सॉलिड रॉक जो होती हैं, जिन्हों हम चट्टानें कहते हैं, जो ये कठोर चट्टानें होते हैं, और उनको पेरेंट मटेरियल में बदलने को हम वेदरिंग कहते हैं। रेगोलिथ अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल। अब बात आती है सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि मैं बताया, सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा के अंदर जो जितने तत्व हैं, जैसे हम बात करें, आगे बात करेंगे, तो उसमें एक संतुलित मात्रा का होना ही सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल या मदद करती है। जैसे हम बात देखें, हम इट इज़ एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई ऑल इसेंशियल न्यूट्रेंट लाइक ए 17 इसेंशियल न्यूट्रेंट। अब बात हमने कर ली 17 इसेंशियल न्यूट्रेंट। अब 17 तो हैं, लेकिन इनको भी कैटेगराइज किया गया है।
उनकी मात्रा के अनुसार हम बात करें, उनको डोज किस तरीके से देनी है हमें अकॉर्डिंग टू क्रॉप, साथ ही साथ उनके क्या क्या वर्ग हैं, तो वो सारी चीज़ हम क्लासिफिकेशन हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करो मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में हम देखें तो हमारे CHO यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा हमारा पौधा यानी कि प्लांटों से ले लेता है, इनको अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आ जाते हैं हमारे प्राइमरी, जैसे NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए DAP वगैरह, पोटास के लिए MOP वगैरह देते हैं, तो ये हमारा क्या है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रेंट। फिर सेकंड आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रेंट, जैसे हम सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी होते हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं हम मैक्रो की, मैक्रो में जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की है, तो इसमें कंपैरिजन हम करें माइक्रो न्यूट्रेंट से, तो इनसे ज़्यादा वेट में इनको देना पड़ता है सॉइल में अंदर, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो। फिर उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, ज़रूरत होती है लेकिन इनके बिना भी अगर डिफिशियंसी रह जाए सॉइल के अंदर या प्लांट के अंदर, तो क्या है काफ़ी सारी प्रॉब्लम पैदा होती हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो नीचे घट जाता है। जैसे माइक्रो से माइक्रो यानी कि सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। जैसे हम Fe आयरन की बात करें, मैंगनीज की बात करें, जिंक की बात करें, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन, इस तरीके से कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। उसके बाद आती है सॉइल प्रोडक्टिविटी। इट इज कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम न्यूट्रेंट वर्चुअली ऑन परमानेंट बेसिस। इसका मतलब क्या है प्रोड्यूस मैक्सिमम न्यूट्रेंट, प्रोडक्टिव का मतलब है ये कैपेसिटी यानी कि मृदा की वह क्षमता जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन दे, उसी को हम सॉइल प्रोडक्टिविटी के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी जो परत है या क्रस्ट है, वो किन किन एलिमेंट से बनी हुई है, क्या क्या उनका परसेंटेज है। तो देखें हम बात करें, रॉक इज कंपोस्ट ऑफ एलिमेंट विच इन टर्न आर मेड अप टू एटॉम्स आउट ऑफ 160 एलिमेंट नॉन एट आर sufficiently abundant as constitute about 99% by weight on the earth crust up to 16 किलोमीटर। तो 106 एलिमेंट होती हैं, लेकिन उसमें से 99% जो रेशियो है वो 8 एलिमेंट्स का है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन जो कि 47%, सिलिका 27.7%, Al यानी कि एल्यूमिनियम 8.1%, Fe यानी कि आयरन 5%, कैल्शियम जैसे हम बात करें 3.6%, सोडियम 2.8, पोटास 2.6 और मैग्नीशियम 1.5%। जो हम बात कर रहे थे 106 एलिमेंट्स में, ये 8 एलिमेंट हैं जो कि 99% अपना रखते हैं रेशियो अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन में। तो ये कुछ एक जानकारी थी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के, क्योंकि मृदा विज्ञान का हम अध्ययन करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा ब्रीफली। तो ये हमारा पहला कैसे फर्स्ट कह सकते हैं इसको लेक्चर। इससे संबंधित कोई भी समस्या है जो पढ़ाया है तो आप ग्रुप में या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है आपको जो पढ़ाई गई आपको यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इन्हीं में से पूछ लिया जाता है माइक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रेंट क्या क्या होते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा और वहीं पर आदमी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ अपना जो आपके BSc के जो सेमेस्टर हैं उनके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी आप इनको ज़रूर देखें। थैंक यू।